हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज रोहतास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजू सिंह इस वीडियो के माध्यम से कैलकुलस के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक के बारे में आप सभी को समझाने जा रहा हूं। आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा अंत तक देखेंगे और आप सब समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सभी को इस वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करना है। तो देखिए, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले आपको कंटिन्यूटी का जानकारी होना चाहिए और कंटिन्यूटी का जानकारी तभी हो पाएगा जब आपके पास लिमिट्स का जानकारी है। तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है? देखिए, फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर हम विचार करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि x का मान जीरो की ओर अग्रसर है, तब फलन fx के मान भी जीरो की ओर अग्रसर है। यानी x का वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर होगा तो fx का वैल्यू भी जीरो होगा। यानी x के मान जीरो पुट कर दिया जाए तो fx का वैल्यू भी जीरो ही प्राप्त होगा। इसे लिमिट के रूप में LIM यानी लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। यानी जब x का वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर है तो फंक्शन fx का वैल्यू जीरो है। इस प्रकार से जब किसी फलन में x टेंड्स टू a के लिए fx बराबर l होता है, यानी कि जब किसी फलन में x के मान जब a की ओर अग्रसर होता है तो फलन का मान कोई राशि l होता है, तो l माने क्या, जो फंक्शन का वैल्यू प्राप्त हुआ, तो l को फलन fx का सीमा यानी लिमिट कहा जाता है। इसे लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 3 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यह तो एक सिंपल टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x टेंड्स टू 2 यानी x बराबर 2 पर निकालना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर इस तरह से x टेंड्स टू 1 पर निकालना है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट कर दिए, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, तो x का मान हम लोग 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 2 3 प्लस 1 यानी 5/4। अब देखिए समस्या कहाँ होता है, जब 0/0 का फॉर्मेट प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर एक रूल लिखे आपके लिए हम, यदि फलन यानी फंक्शन px/qx के रूप में हो और लिमिट वाले पॉइंट पर, लिमिट वाले पॉइंट माने क्या, x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिमिट वाला पॉइंट कहते हैं। लिमिट वाले पॉइंट पर px इक्वल टू 0 एवं qx इक्वल टू 0 अर्थात फंक्शन 0/0 के रूप में हो तो लिमिट निकालते समय अंश और हर के कॉमन फैक्टर को हटा दिया जाता है। ये कॉमन फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, जब हम लोग इसका मान डायरेक्ट रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। 0/0 का फॉर्मेट है ये, तो इसके हम लोग कॉमन फैक्टर को हटाएंगे। तो 4 के बदले में 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला पर ये सेटिंग हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव कट गया, पॉजिटिव बच गया, तो x का मान हम लोग 2 रख देंगे, 2 + 2 = 4। तो 0/0 का फॉर्मेट जब भी मिलता है तो 0/0 फॉर्मेट को हम लोग हटा देते हैं, यानी उसके कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद हम लोग लिमिट का मान डायरेक्ट पुट कर देते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3, तो हम लोग ये भी देखिए 0/0 का फॉर्मेट है। जब हम लोग यहाँ 3 पुट करेंगे तो 9 में से 9 चला जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और 3 में से 3 चला जाएगा 0 हो जाएगा। 0/0 का फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग कॉमन फैक्टर को हटाएंगे। तो देखिए 9 के बदले में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव कट गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ है, तो x का मान 3 पुट कर देंगे, 3 + 3 6 हो गया। इस प्रकार से यहाँ भी देखिए एक फैक्टराइज वाला फंक्शन दिया है आपको। यह भी देखिए 0/0 का फॉर्मेट है। 4 यदि आप 4 रखते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 चौका 12 4 16, 16 में से 16 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये नीचे बैठाइएगा तो 4 में से 4, 0/0 का फॉर्मेट है। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, तो -4 + x कर लेंगे,
ताकि -4x² प्राप्त हो जाएगा और -4 में से x जाएगा तो -3 हो जाएगा। x कॉमन निकाल लिए, x - 4, यहाँ पर 1 कॉमन, x - 4, x - 4 कॉमन के रूप में बाहर निकल गया। इसके बाद ये x + 1 बच गया तो x - 4 वाला कैंसिल हो गया। फिर हम लोग x का मान 4 रख दिए, 4 + 1 5 आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए ट्रिक के रूप में लिखे हैं, ये आपका लिमिट का एक फार्मूला है जो कि ट्रिक का काम करेगा। इसका प्रूफमेंट भी हो जाता है बायनोमियल थ्योरम के प्रयोग से। तो देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। ये देखिए 0/0 का फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पर x का मान ही रखेंगे। a पावर n में से a पावर n कैंसिल, 0, a में से a कैंसिल, 0/0 का फॉर्मेट के लिए ये फार्मूला लगाना है। ये बहुत बेटर है। जब देखिए कम पावर वाला होता है तो हम लोग a² b² a³ b³ बना लेते हैं, लेकिन 4 है तो 4 का तो फार्मूला याद नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखिए 0/0 का ही फॉर्मेट है यहाँ पर। लेकिन हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 16 के बदले में 2 का पावर 4 कर देंगे हम लोग। फिर ये पावर n के स्थान पे 4 हो गया, तो क्या कहता है पावर आगे ले लेना है, जो पावर होगा नेक्स्ट में आगे, तो 4 आगे ले लिए। a कितना है, यहाँ पर 2 है a, तो हम लोग यहाँ 2 ले लिए। और n - 1, तो n - 1 मतलब क्या हो गया 4 - 1, तो 2 पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और चौका 32। फिर देखिए ये 10 के रूप में है, x पावर 10 - 1 बाई x - 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर है तो हम लोग 1 पावर 10 कर लिए। पावर यहाँ पर n जो हम लोग का वैल्यू है 10 हो गया। फिर यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो गया, 1 है। फिर इसके बाद में 10 - 1 तो 9 हो जाएगा, और 10 × 1 = 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट नियम है लिमिट के। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/x = 0, क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट रखोगे तो इन्फिनाइट का मतलब होता है 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा, आंसर 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1/0 का मान नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट कर बोलते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए ये है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 θ/sin θ = 1 होता है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत बेहतर फार्मूला है। इसका हम लोग प्रूफ किए थे 11th क्लास में बाय द सैंडविच थ्योरम, यानी सैंडविच थ्योरम के तहत इसको हम लोग प्रूफ किए थे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 रहेगा, sin kθ बाई kθ इक्वल टू लिमिट kθ बाई sin kθ, और आपको थीटा टेंड्स टू 0 रहेगा तो इसका भी आंसर 1 होता है, यानी थीटा मैच कर जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, जहाँ के कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उसी प्रकार से फार्मूला आपका tan में भी है और kθ में भी है। तो साइन का tan का एक जैसा फार्मूला है, इसका आंसर 1 होता है। कब होता है, जब θ/θ मैच करेगा तब होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे बहुत काम आने वाला ये फार्मूला है। फिर आपका नेक्स्ट है लिमिट θ टेंड्स टू 0 cos θ = 1, क्योंकि cos में 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। फिर लिमिट θ टेंड्स टू 0 cos kθ = 1, जहाँ की ये क्वोशंट राशि रहेगा। और बात करते हैं, देखिए जब कोई दो फंक्शन रहेंगे लिमिट में, दो फंक्शन ऐड में रहेंगे, मीन्स जोड़ में रहेंगे, तो दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन निगेटिव में है यानी माइनस में है, लिमिट बाहर में है, तो दोनों का लिमिट अलग अलग निकाल करके बीच में आप माइनस का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंटू में भी है तो इंटू में भी वही हाल होता है, अलग अलग फंक्शन का लिमिट निकाल के इंटू कर दीजिए। फिर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी वही है, अलग अलग लिमिट करके डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पर कोई क्वोशंट रहेगा, फंक्शन में लिमिट लगा रहेगा, तो क्वोशंट में लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए क्वोशंट बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर लिमिट फंक्शन के लिए लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन पावर होल लगा हुआ है, पावर n लगा हुआ है, तो इस पावर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग का फंक्शन पर लिमिट है, तो फंक्शन पर लिमिट बना लीजिए पहले, उसके बाद पावर का बाद में कर लीजिए। फिर लिमिट x टेंड्स टू a है, e पावर फंक्शन है, तो e पावर फंक्शन है तो ये लिमिट केवल फंक्शन के लिए, e फंक्शन के लिए नहीं। e का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल के लिए नहीं है, इस फंक्शन के लिए है, fs के लिए है, इसलिए e पावर रहेगा और लिमिट केवल फंक्शन में हो जाएगा। जैसे पीछे हम बात किए थे कि sin θ/θ = 1 हो जाता है लिमिट में, देखिए उस पर कुछ क्वेश्चन हम लिए यहाँ पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x/x का वैल्यू क्या होगा, तो भाई θ/θ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि साइन के थीटा में 7x है, नीचे 7x तो है नहीं, तो नीचे 7x बनाने के लिए हम क्या किए कि 7 से भाग दे दिए, 7 से गुना कर दिए, थीटा इसका मैच हो गया,
तो जब साइन का थीटा मैच हो जाता है तो 0/0 फॉर्मेट के लिए इसका आंसर 1 होता है। तो 1 × 7 = 7। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन 3x/sin 6x का वैल्यू प्राप्त करना है। तो अभी बताए थे कि जब फंक्शन डिवाइड में रहेगा, यहाँ पर देखिए fx/gx, तो दोनों का लिमिट अलग अलग कर लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर दोनों का लिमिट हम लोग अलग अलग कर लेंगे। साइन 3x का अलग लिमिट ले लिए और साइन 6x का अलग लिमिट ले लिए, थीटा/थीटा मैच करा दिए। 3x था तो 3x से भाग दे दिए, 3x से गुना कर दिए। ये 6x था तो 6x से भाग दे दिए, 6x से गुना कर दिए, जिसमें x कैंसिल आउट हो गया। और ये थीटा/थीटा का फॉर्मेट है, इसका 1 × 3, ये भी थीटा/थीटा का फॉर्मेट है 1 × 6, तो 3 × 6 1/2 हो गया। उस प्रकार से यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए लिए हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x/sin 2x। तो यहाँ अलग अलग लेंगे क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड में है। तो tan 8x के लिए थीटा/थीटा मैच करा देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 8x है तो 8x से भाग दे दिए, 8x से गुना कर दिए। फिर sin 2x है तो 2x से भाग 2x से गुना, ताकि थीटा/थीटा का फॉर्मेट मैच हो जाए। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 × 8, ये भी 1 × 2, तो 4 × 2 = 8, यानी आंसर इसका 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपसे सीमा के अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट का एग्जिस्ट क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है। तो देखिए कि एक फंक्शन ऐसा है fx = 2 है, जब x का वैल्यू < 0 है, जब x का मान 0 से कम या 0 के बराबर है तो fx का वैल्यू 2 आ रहा है, और x का मान 0 से जब बड़ा है तो fx का वैल्यू 4 आ रहा है। तो देखिए 0 से छोटा के लिए हम लोग ले लिए यहाँ पर 0,2, और 0 से बड़ा के लिए 0,4 ग्राफ हम लोग ले लिए हैं। ये सिंपल एक ग्राफ है। अब देखिए इससे हम लोग को क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 0 पर f का मान x < 0 के लिए fx के मान पर निर्भर करता है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी 0 पर fx का जो मान है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx के मान पर निर्भर करता है। तो fx के मान भाई यहाँ दिया हुआ सीधे क्लियर, ये x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मान 2 है, जो कि वहां पर 2 के समान है। अर्थात 0 पर fx के बाएं पक्ष की सीमा, या बाएं, अब ध्यान दीजिए, बाएं पक्ष की सीमा का मतलब है, देखिए x है, x के बाएं पक्ष की सीमा, इधर आइएगा तो दाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा को हम लोग LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 पर fx के बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब हो गया 0 के बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये नेगेटिव हेड पर लगा हुआ है, जो देखिए साफ देखिए, थोड़ा सा फ्रेश देखिए आप लोग, जो हेड पर ये नेगेटिव लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि 0 के बाएं तरफ हम लोग हैं, लेफ्ट तरफ हैं, इसीलिए लेफ्ट लिमिट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx = 2, यानी कि आंसर 2 दिया हुआ है आपको, यहाँ पर फंक्शन में 2 दिया हुआ है, 0 से छोटा के लिए 2 है। फिर आते हैं आगे, हम इस प्रकार से x पर fx के दाएं पक्ष की सीमा को हम लोग RHL बोलेंगे। दाएं पक्ष की सीमा का मतलब हो गया ये 0 हो गया, 0 के दाहिने तरफ। तो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं RHL, और RHL पर आंसर इसका 4 दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब हो गया राइट साइड, RHL लिमिट है ये, fx = 4 है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी LHL नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं, अतः एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए LHL और RHL का मान एक समान होना चाहिए। यानी लिमिट का एग्जिस्ट तभी हो पाएगा जब LHL और RHL का मान एक समान रहेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर पूरी तरह से भर्ती है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया ये। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि जब कभी भी लिमिट के अस्तित्व के बारे में बात करना होगा तो हमें LHL और RHL को देखना होगा, और दोनों का वैल्यू एक समान होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का। एल हॉस्पिटल रूल देखिए वही लोग बना पाते हैं जिनका डिफरेंशियल क्लियर है, डिफरेंशियल क्लियर नहीं है तो उनसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं ये रूल क्या कहता है। जब कोई फलन 0/0 या ∞/∞ के रूप में होता है तो अंश तथा हर वाले
फलन को तब तक डिफ्रेंशिएट किया जाता है जब तक कि 0/0 या ∞/∞ का फॉर्मेट समाप्त न हो जाए। यानी कि जब कोई फलन 0/0 या ∞/∞ के रूप में होगा तो उसको हम लोग तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि 0/0 या ∞/∞ फॉर्म समाप्त न हो जाए, वो रूप खत्म न हो जाए। तो इसी रूल को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिए हैं जिसको हम 2 विधियों से हल करेंगे। जैसे दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर 5 माइनस 32/x-2, तो इसको हम लोग दोनों फॉर्मेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि आपको डिफ्रेंशिएट आता है यानी डिफरेंशियल आता है तो आप समझ सकते हैं। डिफरेंशियल में क्या होता है कि n पावर n का एक फार्मूला होता है, तो पावर आगे आ जाता है, पावर में से हम लोग घटा देते हैं, तो पावर 5 है तो पावर 5 आगे आ गया, पावर में से घटा देंगे 4 हो जाएगा। और ये एक कांस्टेंट राशि है, अचर राशि, इसका DC 0 हो जाएगा। फिर यहाँ x के DC 1 हो जाता है और किसी भी कांस्टेंट राशि का DC 0 हो जाता है। तो 5x पावर 4 बचा और x की लिमिट हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और 16 25 आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरा विधि से बनाते हैं। ये पावर जो हम लोग ट्रिक समझे थे, ट्रिक वाला विधि से, तो क्या है, x पावर 5 है माइनस 32 है बाई x-2 है। अब यहाँ देखिए 2 पावर 5 कर सकते हैं, 32 के बदले में पावर फॉर्मूला में हम लोग सीखे थे क्या भाई कि पावर आगे ले लेंगे और a पावर a का काम ये कर रहा है, a पावर n-1, तो n-1 क्या 5 है तो 5-1 हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी ट्रिक देखे थे, ट्रिक में हम लोग का ये देखिए हम लोग का ये ट्रिक था कि अगर ऐसा रूप रहेगा तो पावर आगे a पावर n-1, तो हम लोग देखिए यहाँ पर वही काम करेंगे, जस्ट पावर आगे 5, 2 पावर 5-1 तो ये 4 हो जाएगा। फिर आपका 2 पावर 4 16 हो जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आंसर सेम है। ऐसे आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है लगा लीजिए, या आप फार्मूला के प्रयोग करके बना लीजिए आप। मैं अब नेक्स्ट में बात करता हूँ संतत फलन, कंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में, सातत्य के बारे में। देखिए कोई फलन संतत फलन कब होता है, जैसे अभी बताया था कि लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या होता है, जब LHL बराबर RHL होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, एक फलन y बराबर f(x) की किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहा जाता है। यानी कि y बराबर f(x) कोई बिंदु x बराबर a पर संतत कहा जाता है। यानी संतत होता है कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू fa होता है। यानी ये लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव लगा है, मीन्स निगेटिव का मतलब होता है आपको बाएं तरफ, मीन्स ये LHL लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और लिमिट a पर आपको यहाँ पर संतत होगा जब fa, यानी कि तीनों आपस में बराबर होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fa होगा, तब लिमिट का अस्तित्व होगा। ऐसे हम लोग हेड पर नेगेटिव पॉजिटिव न डाल करके यहाँ हम लोग h का प्रयोग कर देते हैं। उसके लिए कैसे होता है देखिए, यदि x टेंड्स टू a निगेटिव यानी कि a में कमी का मतलब हो गया a माइनस h का मतलब हो गया h का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है, यानी 0 की ओर अग्रसर है, तो h टेंड्स टू 0 लिख देंगे हम लोग। यानी कि जब x टेंड्स टू a निगेटिव को हटाना होगा तो x टेंड्स टू a माइनस h लिखना होगा और h का वैल्यू 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए। फिर x टेंड्स टू a पॉजिटिव को हटाना होगा तो इसके लिए x टेंड्स टू a प्लस h का प्रयोग करना होगा और h का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, माने 0 की ओर अग्रसर होगा। चलिए संतत की जांच के लिए तब हम लोग एक नया फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट करते हैं h के रूप में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a पर अगर जांच करना है तो a पर जांच करना है तो a माइनस h, और यहाँ पर देखिए a प्लस h, यहाँ f a रहेगा। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू f a का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कि एक उदाहरण के तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं, f(x) इक्वल टू 3 जब फलन f(x) बराबर x-2 के संतत्य की जांच कीजिए। यानी कि x बराबर 3 पर इस फंक्शन के संतत्य का जांच करना है कि नहीं है। तो चलिए दिया है x बराबर 3, फंक्शन दिया है 3x-2, तो f3 निकाल लेंगे हम लोग, f3 पुट करेंगे डायरेक्ट, तो 3 3 9, 9 में से 2 गया 7। अब हम लोग इसका
लेफ्ट लिमिट के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट लिमिट यानी LHL के बारे में। तो कैसे पता चलेगा कि LHL है? तो देखिए 3 पर जांच करना है। 3 माइनस एच लिखा गया यानी कि 3 का लेफ्ट हो गया यानी LHL हो गया। 3 प्लस एच लिखा गया 3 का राइट हो गया। राइट मीन्स क्या? ये राइट हैंड लिमिट हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 F3 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स के वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में। ये फंक्शन में यहाँ देखिए एक्स है और एक्स के स्थान पर 3 माइनस एच है, तो हम लोग यहाँ भी एक्स के स्थान पर 3 माइनस एच लिख देंगे यानी कि 3 इंटू 3 माइनस एच माइनस 2 यानी कि 3 माइनस एच का वैल्यू हम लोग इस फंक्शन में ला करके पुट कर दिए एक्स के स्थान पर। तो 3 इंटू 3 माइनस एच माइनस 2 हो गया। यहाँ पर एच का वैल्यू 0 तो 0 हम लोग पुट कर देंगे। 3 3 जा 9 में से 2 गया 7। फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट फिर आप लोग का F3 प्लस एच हो जाएगा। तो हम लोग फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में 3 प्लस एच का वैल्यू रखेंगे। एक्स का मान हम लोग एक्स के मान यानी एक्स के जगह पर 3 प्लस एच रखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर एक्स के स्थान पर रखाएगा तो 3 इंटू 3 प्लस एच ये माइनस 2 था तो माइनस 2 और देखिए एच का वैल्यू 0 तो 3 3 जा 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 हो गया। फिर लिमिट एच टेंस टू 0 का बात करते हैं। तो देखिए अब तो समझ में हम लोग आ गया कि यहाँ पर जो LHL 7 है RHL 7 है फिर F3 भी 7 है यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 F3 माइनस एच LHL लिमिट एच टेंस टू 0 F3 प्लस एच इक्वल टू F3 यानी कि LHL बराबर RHL बराबर F3 है। अतः x बराबर 3 पर फलन fx संतत है। तो इस प्रकार से संतता की जांच करना है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, फिर FA निकालना होगा। अगर A पर चेक कर रहे हैं तो 3 पर चेक कर रहे हैं तो F3 निकालना होगा। ये तीनों आपस में बराबर होगा तो वह फंक्शन संतत होगा। तो आप सब लोग इसको देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपके लिए, यदि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो क्या फलन fx बराबर fx x बराबर 2 पर संतत है? आपको जांच करना है। तो देखिए सोल्यूशन के तौर पे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं fx इक्वल टू आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ पर 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर F2 निकाल लिए। F2 किस में रखाएगा भाई? तो यहाँ पर देखिए बराबर लगा हुआ है। x बराबर 2 भी है छोटा भी है। यहाँ पर बराबर भी है छोटा भी है, ध्यान देना है आपको। तो हम लोग बराबर यहाँ पर ले लिए यानी कि इसमें हम लोग 2 रख दिए। 2 2 जब 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट लिमिट का यानी LHL का। तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच। 2 माइनस एच ही बता रहा है कि 2 के लेफ्ट हो गया। हम लोग LHL निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पर लेस देन के लिए फंक्शन दिया हुआ है, लेफ्ट निकालना है तो यानी कि x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा। तो 2x माइनस 3 में हम लोग इसके मान को हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 तो हम लोग h का मान 0 पुट करेंगे तो 2 2 यहाँ 0 हो जाएगा। 2 2 जब 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट लिमिट की बात करते हैं हम। तो लिमिट एच टेंस टू 0 F2 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 अब देखिए इसके मान को हम लोग कहाँ रखेंगे? एच टेंस टू 0 तो हो गया। तो एच टेंस टू 0 के बाद इस फंक्शन को देखना है राइट लिमिट है। राइट का मतलब क्या? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा पर ये फंक्शन है 2x माइनस 3 वाला। इसमें हम लोग x का मान 2 प्लस एच पुट करेंगे। देखिए 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। h का मान 0 तो 2 2 जब 4 में से 3 गया 1। अब देखिए चूंकि यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL है क्योंकि देखिए भाई LHL का वैल्यू हम लोग का 7 आया हुआ है और RHL का वैल्यू 1 आया हुआ है। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए फलन fx x बराबर 2 पर संतत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको संतता की जांच करना है, संतत है कि नहीं है। और देखिए हम क्वेश्चन लिखे हैं, यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 यदि x लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो क्या फलन fx x बराबर 3 पर संतत है? इस प्रश्न का जवाब देखिए अब आप देंगे। वीडियो को आप बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। ये 2 प्रश्न लिखे हैं, एक ऊपर वाला है, एक देखिए ये प्रश्न है। खुद से आपको बनाना है, बना करके
इसमें आपको बताना है कि यह फंक्शन संतत है कि संतत नहीं है, यानी यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे कि आपका जो प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न आपका संतत है यानी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा प्रश्न भी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी एफ एक्स का मान 2x+3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 है, 3x - 1 यदि x ग्रेटर देन 2 है, तो क्या फलन एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है, आपसे सवाल है। तो इन दोनों प्रश्नों को बना करके आपको बताना है कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन डिसकंटिन्यूअस है। एक और क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, क्या एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखिए कोई सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, संततता की जांच करना है, तो मोड एक्स है, तो मोड एक्स में लोग जानते हैं कि एक्स का वैल्यू 0 से अगर कम होगा तो निगेटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो इस मोड को हम लोग खोल लिए, एफ एक्स का वैल्यू -x कब, जब x का मान 0 से छोटा रहेगा तब, एफ एक्स का मान x भी होगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा तब। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर संततता की हमने जांच की है। देखिए ये जो दिया रहता है प्रश्न में यदि करके, ये क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है यहीं पर फंक्शन चेंज हो सकता है, यहीं पर संतत असंतत होने की संभावना होती है। अगर यहाँ देखिए संतत हो गया तो हर जगह अब संतत होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यही समस्या वाला पॉइंट है। अगर यहाँ संतत हो गया, यहाँ कंटिन्यूअस होगा, तब अब ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एफ एक्स बराबर 0 रख दिए हम लोग, तो 0 यहाँ पर बराबर का बार, यहाँ पर देखिए बराबर का यहाँ पर दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग x यहाँ पर रखेंगे, x का मान 0 पुट करेंगे, आंसर 0 आएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h, तो 0 - h का मतलब हो गया ये लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट के लिए यहाँ पर है, लेस देन के लिए ऊपर में, तो -x है, तो -x का माइनस रह गया, x का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, निगेटिव पॉजिटिव, h का मान 0 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर राइट लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h यहाँ पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर x है, राइट लिमिट के लिए ग्रेटर देन के लिए x है, तो x का मान पुट कर दिया हम। अब यहाँ पर h बच गया, h का मान 0। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ एक्स का वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। फिर हम 0 को छोड़कर 0 से छोटा वाला पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन में दिया हुआ 0 से छोटा के लिए यूज करना है, इससे -x को यूज करना है, 0 से छोटा कोई भी छोटा रहेगा तो देखिए यहाँ पर हम 0 से छोटा ले लिए, x का मान c है, कोई राशि है जो कि 0 से छोटा है, पर संततता की जांच करेंगे हम लोग, तो फंक्शन के मान -x लेंगे, क्योंकि 0 से छोटा के लिए यहाँ पर -x ही तो है फंक्शन का मान। तो चलिए -x, ये भी एक सिंगल फंक्शन है -x वाला। अब हम लोग c पर जांच करेंगे, तो यहाँ रख देंगे c, -c हो जाएगा। फिर हम लोग ये लेफ्ट लिमिट है, h के रूप में लिखिए, चाहे हेड पर निगेटिव डालिए, बताए थे पीछे हम वीडियो में। तो ये माइनस हम लोग c लिए हैं, लेफ्ट लिमिट है, ये x में रखेंगे c को, तो -c दे देगा। ये हेड वाला ये मत समझिए कि -c है, ये c के पावर पर हेड लिखा हुआ है, हेड पर माइनस लिखा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान देना है, हेड पर माइनस लिखने का मतलब हो गया लेफ्ट लिमिट है। हेड पर देखिए यहाँ प्लस लिखें, ये राइट लिमिट है। फिर हम लोग इस फंक्शन में जाकर के रखेंगे c को, तो -c हो जाएगा, यानी यहाँ भी देखिए -c आया, लेफ्ट लिमिट में -c आया, राइट लिमिट में -c आया, तो x अब देखिए तीनों बराबर है आपस में, तो यहाँ पर भी संतत हो गया। अब हम बड़ा पर बात करते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर संततता की जांच करेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा पर देखिए फंक्शन का मान x है, तो हम लोग यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू x ले लिए हैं। देखिए एफ सी पर हम लोग c बिठा देंगे, c हो जाएगा, और ये लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो देखिए लेफ्ट लिमिट निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर फंक्शन का मान x है, x बिठा दिए, c पुट करेंगे, c आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग राइट लिमिट निकालेंगे, हेड पर पॉजिटिव है, मीन्स राइट लिमिट को इंडिकेट कर रहा है, एफ एक्स का वैल्यू x, तो यहाँ पर x का मान c रखेंगे, c हो जाएगा। यहाँ भी c देखिए c, यानी तीनों आपस में बराबर है, इस पर भी फलन संतत है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर मोड x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, क्योंकि इसको जब हम लोग जांच किए तो आप देखिए 0 पर भी संतत आया, 0 से बड़ा पर भी संतत आया, 0 से छोटा पर भी संतत आया, यानी हर जगह ये क्या है, संतत है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यह फलन क्या है, संतत है।
तो देखिए बात करना इस तरह से, क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे थे, तो क्रिटिकल पॉइंट पर जब ये संतत होता है तो हर जगह संतत होता है। इस बात को दिमाग में रखना होगा आपको कि जब कोई फंक्शन दिए गए क्रिटिकल पॉइंट पर संतत है तो बाकी किसी भी पॉइंट पर वो संतत होता है। यानी क्रिटिकल पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस होने का डर रहता है। डिसकंटिन्यूअस मीन्स क्या हो गया? असंतत। तो आप ध्यान देंगे। तो यहाँ मैं लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ कंपटीशन के लिए आपका लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बनाए हैं जो कि आप बिना बनाए पकड़ सकते हैं कौन कंटिन्यूअस है कौन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए बहुपद फलन अर्थात पी एक्स इक्वल टू 0 एक्स के पावर 0 हो जाएगा, यहाँ लिखे हैं, प्लस a1 एक्स a2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस a3 पावर एक्स क्यू प्लस डॉट 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 an एक्स पावर n सभी x एलिमेंट आर क्या है? रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है? संतत होता है। यानी जितने भी बहुपद फंक्शन है वो सभी रियल नंबर के लिए संतत होता है। परिमेय फलन f(x) बराबर परिमेय फलन rx बराबर px बाई qx उन मानों को छोड़कर जहां पर qx 0 है। qx क्या है? 0 है। qx 0 होगा तो क्या होगा? फंक्शन नॉट डिफाइंड। जब qx 0 है x के सभी वास्तविक मान पर संतत होता है। यानी कि rx बराबर px बाई qx उन मानों को छोड़कर जहां पर qx 0 होता है बाकी सब पर क्या होता है? संतत होता है। साइन एक्स तथा कॉस एक्स सभी रियल नंबर के लिए संतत होता है। आप ध्यान रखिएगा, साइन एक्स तथा कॉस एक्स जो फलन होते हैं सभी रियल नंबर के लिए संतत होते हैं। tan एक्स तथा sec एक्स सभी रियल नंबर के लिए संतत होते हैं, लेकिन ये 2n + 1 π/2 वाले केस को छोड़ करके, यानी π/2 को छोड़ करके π/3 को, सॉरी यहाँ पर 3π/2 को छोड़ करके, फिर यहाँ पर रखेंगे 4 तो 4 ये आपका 4 2 8 ये 9 π/2 को छोड़ करके, मान इस तरह से जितना विषम π/2 है सब छोड़ करके, जैसे π/2 छोड़ दीजिए, 3π/2 छोड़ दीजिए, 5π/2 छोड़ दीजिए, 7π/2 छूट गया, 9π/2 छूट गया, 11π/2 छूट गया। इस तरह से जितना आपका विषम π/2 है सब पर संतत होता है उसको छोड़ करके। cot x तथा cosec x सभी रियल नंबर के लिए संतत होता है, लेकिन n पाई को छोड़कर। n पाई माने क्या? पाई को छोड़कर, 2 पाई को छोड़कर, 3 पाई को छोड़कर, 4 पाई को छोड़कर, इस तरह से सभी पाई को छोड़ करके। log fx तभी संतत होता है। log fx वाला फंक्शन संतत होता है कब? जब fx का मान 0 से बड़ा रहेगा और fx संतत हो रहेगा तब। e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए संतत होते हैं। कभी भी देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूछेगा संतत है कि नहीं है तो अवश्य ही वो संतत आएगा। फिर यहाँ पर बड़ा कोष्ठ में लिखा हुआ x यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम बोलते हैं, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर संतत नहीं होता है। किसी पूर्णांक पर संतत नहीं होगा। इसका हम एग्जाम्पल एक बना करके दे देंगे। अब देखिएगा इस प्रकार से आप समझ गए कि कंटिन्यूअस क्या होता है, कोई फलन के कंटिन्यूटी को कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो अब आप एक्सरसाइज को बना सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। देखिए एक्सरसाइज 5.1 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 x बराबर 5 पर संतत है। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी बहुपद फलन क्या होता है, किसी भी रियल नंबर पर क्या होता है? संतत होता है। तो ये पे संतत जांच करना है तो 0 पर जांच कीजिएगा आप लोग। तो एक बार डायरेक्ट 0 रखिएगा, एक बार 0 निगेटिव के लिए LHS चेक कीजिएगा, एक बार RHS चेक कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे बनाया है, आप देख सकते हैं। फिर इस तरह से x बराबर 3 पर इसकी संतता की जांच करना है, 2x² - 1, तो 3 पर जांच करना है। तो एक बार fx के माने पर 3 ले लीजिएगा, f3 निकालिएगा। इसके बाद 3 - h वाला निकालिएगा, लिमिट LHL। फिर इसके बाद 3 + h वाला निकालिएगा, RHL। तीनों आपस में बराबर होगा तो संतत होगा, बराबर नहीं होगा संतत नहीं होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों पर संतत की जांच कीजिए। तो हम अभी मोड वाला फंक्शन बनाए थे, जांच किए थे कि सभी वास्तविक संख्या पर संतत है। तो आप इस सबको बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा तो हम बना करके दिखाएंगे आपको। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप ये सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्रिटिकल पॉइंट का। क्रिटिकल पॉइंट को चेक कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट पर अगर असंतत हुआ
तो सही, अन्यथा क्रिटिकल पॉइंट पर असंतत नहीं हुआ, तो अब ये कहीं असंतत नहीं होगा। तो इस सब में हम लोग को जांच करना है कि कहाँ पर ये असंतत है। यहाँ से हम लोग को जांच करना है, यानी 6 नंबर से लेकर 12 नंबर तक यही जांच करना है, यह फंक्शन कहाँ पर असंतत है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर असंतत होगा तो होगा, अन्यथा जब क्रिटिकल पॉइंट पर असंतत नहीं है तो अब ये कहीं भी असंतत नहीं होगा। इस प्रकार से और भी प्रश्न हैं, आप इस सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन वाला वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। पहले आप थ्योरी ढंग से समझिए, अच्छा से आप उसको देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो बहुत जल्द हम सोल्यूशन वाला वीडियो भी बनाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अवकलनीयता का, यानी 34 क्वेश्चन है। ये 34 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसको देख लीजिएगा और फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी का बात करेंगे। तो हम लोग बस आज इतना ही तक रहने देंगे।